हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 7th की वर्कशीट करने वाले हैं। वर्कशीट नंबर 16। चैप्टर का नाम है समानता। आप इस डेट को नहीं देखेंगे, ये पुरानी वर्कशीट्स हैं जो हमें 2022-23 के सिलेबस में भी सेम करनी है। इसमें से हमें कुछ सिलेक्टेड वर्कशीट करनी है। तो जो आपका चैप्टर है समानता, उसमें से 4 वर्कशीट हमें करनी है, 16, 17, 18 और 19। तो चलिए वर्कशीट को शुरू करते हैं। संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। यानी कि जहाँ भी लोकतंत्रीय देश है वहाँ पे लोगों के पास, ज़्यादातर लोकतंत्रीय देशों में समानता है, लेकिन कंपल्सन नहीं है कि जहाँ लोकतंत्र देश होगा वहाँ पे समानता होगी ही होगी। तो जहाँ कहीं भी, लेकिन जहाँ कहीं भी लोकतंत्र है वहाँ पे समानता के मुद्दे पर अक्सर संघर्ष होता रहता है। जैसे मान लीजिए, लोकतंत्र तो पाकिस्तान में भी है, लोकतंत्र हमारे श्रीलंका में भी है, लेकिन वहाँ किसी विशेष जाति धर्म को विशेष दर्जा मिला हुआ है, तो वहाँ पे समानता उसको हम नहीं कह सकते। लोकतंत्र है वहाँ पे श्रीलंका में, पाकिस्तान में, लेकिन समानता नहीं है। अब यहाँ पे एक और भी उदाहरण दिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका 1776 में आज़ाद हुआ था, लेकिन आप पढ़ेंगे कि वहाँ पर जो लोगों को समानता का अधिकार है वो 1965 में जाकर मिला था। वहाँ पे जो है, जैसे हमारे यहाँ पर कास्ट सिस्टम होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, इनमें लोग डिफ्रेंशिएट करते थे। ऐसे अमेरिका में जो अमेरिकन लोग थे, वो जो उनके जो पूर्वज जो गुलाम थे, पहले ना अमेरिका में गुलाम व्यवस्था चली हुई थी, जिसमें कि लोगों को, अफ्रीका महाद्वीप के लोगों को जो है कैद करके लोग ले जाते थे इधर उधर और बेच दिया जाता था। जैसे पशुओं को बेचा जाता है, उनको गुलाम बना लिया जाता था। फिर अमेरिका में एक राष्ट्रपति हुए जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। उनके टाइम पर अमेरिका में बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ था, लड़ाइयाँ हुई थी। उसके बाद अमेरिका से गुलाम व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था कि अब अमेरिका में किसी व्यक्ति को गुलाम नहीं बनाया जाएगा। लेकिन गुलाम व्यवस्था तो समाप्त हो गई थी, फिर भी वहाँ पर वहाँ पर रंग भेद का डिफरेंस चलता था, काले गोरे का भेद। तो वो जो भेदभाव था वो समाप्त नहीं हुआ था। गोरे लोगों के लिए जो जगह बनी हुई थी, जो सार्वजनिक जगह थी, वहाँ पर जो काले रंग के लोग थे वो नहीं जा सकते थे। वो उनकी परिवहन के साधन, बसों में ट्रैवल करना, होटल, पार्क, दुकान, हर चीज़ गोरे लोगों की अलग होती थी, काले लोगों की अलग होती थी। तो वहाँ पे इस प्रकार की असमानता जो है बनी हुई थी। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकन का मतलब होता है अफ्रीका के वो लोग जिन्होंने अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली। अगर कोई इंडिया से अमेरिका चला जाता है और वहाँ की नागरिकता ले लेता है तो हम उसको इंडियन अमेरिकन बोलेंगे। तो उन्होंने अपने लिए समानता के लिए आंदोलन चलाया। इससे पहले कि अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत असमानता का व्यवहार होता था। कानून के सामने उनको समान नहीं समझा जाता था। उदाहरण के लिए बस में यात्रा करते हुए ये एक इंसिडेंट दे रखा जहाँ जिस इंसिडेंट के कारण ही वहाँ पे समानता के लिए संघर्ष शुरू हुआ था। इसमें बताया है कि रोज़ा पार्कर्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी जो 1 दिसंबर 1955 की बात है, एक दिन वो काम करके घर जा रही थी। वो बस में सीट पर बैठी हुई थी। एक गोरे व्यक्ति ने उससे आकर सीट मांगी तो उसने सीट देने से मना कर दिया, क्योंकि तब गोरों को ये अधिकार होता था। जब वहाँ पे अमेरिका में भेदभाव होता था तो ऐसा नहीं होता था कि कोई गोरा व्यक्ति खड़ा है और कोई काला व्यक्ति बैठा है, ये उनके लिए अपमान की बात होती थी। तो उन्होंने कहा कि आप खड़े हो जाइए, पर रोज़ा पार्कर्स ने खड़े होने से मना कर दिया और वहाँ से एक विशाल आंदोलन की शुरुआत हो गई, जिसको कि अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट कहा जाता है। इसके बाद ये जो आंदोलन है ये लगभग 10 साल चला और 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के द्वारा अमेरिका में जो नस्ल भेद था, नस्ल भेद मतलब जो गोरे काले का डिफरेंस था, धर्म के आधार पर जो भेदभाव था और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव था, उस सबको निषेध कर दिया गया, यानी कि मना कर दिया गया। अब वहाँ पे इस तरह का कोई भी डिफरेंस नहीं है।
इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए जब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें अब अलग स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा। मैंने बताया ना इससे पहले उनकी हर चीज़ जो है गोरे लोगों की अलग होती थी, काले लोगों की अलग होती थी। जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे, अब उनके अंदर जो है काले लोग भी जाके पढ़ सकते हैं। इतना होने के बावजूद भी वहाँ पे जितने भी ज़्यादातर जो अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग हैं वो गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे ही सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने का ही सामर्थ्य रखते हैं जहाँ पे सुविधाएं बहुत ही कम हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक वहाँ पे पढ़ाते हैं। जबकि जो गोरे लोग हैं वो अच्छे, क्योंकि वो अमीर हैं तो वो अच्छे निजी स्कूलों में पढ़ाते हैं। यहाँ पे लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियाँ बताई हैं। एक लोकतंत्र के सामने सबसे जो मेन जो समस्या आती है वो क्या है, एक तो लोगों के बीच में आर्थिक समानता नहीं है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। दूसरा है सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता का मतलब ये है कि लोग आज भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग के भेदभाव में फंसे हुए हैं। बेशक से हमारे संविधान में कानून बना दिया गया है कि कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, फिर भी लोग आगे पीछे से ऐसे भेदभाव करते रहते हैं। आप इस फोटो को देखिए, ये अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की फ़ोटो है, जिन्होंने अमेरिका से गुलाम व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, अमेरिका में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था उस टाइम, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, इनका नाम क्या है, अब्राहम लिंकन। इनकी एक बहुत ही फेमस कोटेशन है जो हमेशा पूछी जाती है कि अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के बारे में क्या कहा था। तो अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार को हम लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप इस पिक्चर में जो है आप राजनीतिक समानता देख सकते हैं कि सभी लोगों को, चाहे वो कोई भी धर्म के हैं, आप देख सकते हैं यहाँ मुस्लिम धर्म की महिलाएं हैं, यहाँ हिंदू धर्म की महिलाएं हैं, तो सभी लोगों को बिना किसी जाति, धर्म, भाषा का भेदभाव किए वोट देने का अधिकार है। जबकि अगर आप इस फोटो को देखोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ, वोट्स फॉर वुमेन्स, यानी कि महिलाओं ने विदेशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार इतनी आसानी से नहीं मिला था, वहाँ महिलाओं को अपने राइट के लिए संघर्ष करना पड़ा था। और ये पिक्चर जो है ये हमारी जो लैंगिक असमानता है उसको दर्शाती है। इसमें ये जो ये सिंबल होता है, ये वाला सिंबल जो है ये महिलाओं को दर्शाता है, और ये एरो अगर ऊपर उठा होता है तो ये वाला सिंबल पुरुषों के लिए होता है। तो ये दिखाता है कि हमारे देश में महिलाओं की संख्या कम है जबकि पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। जबकि कानून में इन सबको समानता मिली हुई है, लेकिन फिर भी समाज में लड़कों को, पुरुषों को ज़्यादा प्रेफरेंस आज भी दी जा रही है। लोगों को समझने की ज़रूरत है। और इस फोटो में आप आर्थिक असमानता को बड़े अच्छे से देख सकते हैं, जो कि लेटेस्ट आज का ही एग्जाम्पल है कि यहाँ पे दिखाया है कि जो मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी की शादी में 700 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि भारत के 84 करोड़ लोग जो है वो सिर्फ प्रतिदिन 20 रुपये में अपना गुजारा कर रहे हैं। तो कहने को तो हमारे समाज में, हमारे कानून में सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता है, लेकिन इस फोटो को देखकर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारे देश में कितनी आर्थिक समानता है, कितनी लैंगिक समानता है। और हाँ खैर, वोटिंग राइट तो इसका यूज़ तो सभी इक्वली कर ही रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया है कि भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है उसमें से आर्टिकल 15 में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जाति, धर्म, भाषा आदि के स्थान पर किसी दुकान, किसी सार्वजनिक होटल, और भोजनालय भी होटल ही होता है, और किसी भी सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, जैसे मान लो कोई सिनेमा घर है, वहाँ पे प्रवेश करने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, या फिर कोई ऐसी जगह जैसे सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्नान घर जहाँ पे नहाने के लिए जाते हैं, सड़क, परिवहन के साधन, वहाँ पे कोई किसी को रोक नहीं सकता है। किसी को मतलब इस चीज़ के लिए नहीं रोक सकता कि आप दूसरी जाति, दूसरे धर्म, दूसरी भाषा के हो तो आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करने के लिए दी गई है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ भी दक्षिण अफ्रीका में कुछ इसी प्रकार की असमानता का व्यवहार किया गया था। इस संदर्भ में कुछ जानकारी एकत्रित करके आपको बतानी है। तो जब महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे तो वहाँ पे उन्होंने
उनको जिस ट्रेन में, वो ऐसी ट्रेन में चढ़ गए थे जो फर्स्ट क्लास की उन्होंने टिकट ली, और वो जिस ट्रेन में चढ़े वो ट्रेन गोरे लोगों की थी, तो उनको बीच रास्ते में ही ट्रेन से उतार दिया गया था। उसके बाद रात को जब उन्होंने होटल लेना चाहा तो वो ऐसा एरिया था जहाँ पे गोरे लोग ही रहते थे, तो उनको वहाँ होटल भी नहीं मिला था। वो तो उनको अपनी रात भी स्टेशन पे ही बैठकर गुजारनी पड़ी थी। तो इस तरह के इंसिडेंट महात्मा गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीका में हुए थे। और जब वो, क्योंकि वो एक व्यक्ति का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो जब वो अदालत में पहुंचे तो वहाँ पे उनको जूते और पगड़ी उतारने के लिए कहा गया था। तो ये सब गोरे काले के भेदभाव के कारण ही उन लोगों, महात्मा गांधी जी को वहाँ पे कहा गया था। चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देश में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताएं। आपसे पूछा है कि देश में समानता स्थापित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, सभी के को समान समझकर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें सभी को समान समझना चाहिए, किसी के साथ हमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको समझाना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं ये गलत है, और लोगों को उनके अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागृत होना चाहिए। और अगर किसी को नहीं पता तो हमें उनको समझाना चाहिए कि आपके अधिकार क्या हैं, आपके कर्तव्य क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान समानता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान में समानता के लिए क्या प्रावधान दिए गए थे। भारतीय संविधान में लोगों को समानता का अधिकार दिया गया है, मतलब कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। कानूनी तौर पर हमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी प्रकार की समानताएं हमारे संविधान ने दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1964 में अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों शुरू हुआ था। क्योंकि अमेरिका में नस्ल भेद था। तो चलिए इसका आंसर कर लेते हैं। 1964 से पहले अमेरिका में नस्ल भेद, जिसकी गोरे काले का भेदभाव होता था, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव किया जाता था, जिसको मिटाने के लिए लोगों ने संघर्ष शुरू कर दिया, जिसे नागरिक अधिकार आंदोलन कहा जाता है। तो इसके साथ ही प्यारे बच्चों, आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।